दोस्तों, आज के दिन जब कोई एक इन्वेस्टर जब रिटायर करता है तब वो अपने पैसे का क्या करता है? उसको उसकी जरूरत क्या होती है? उसकी जरूरत ये होती है कि भाई उसे महीना महीना उसे पैसा मिलता रहे ताकि वो अपनी जीविका चला सके। बट एट द सेम टाइम वो क्या सोचता है कि यार मेरा पैसा ना ज्यादा रिस्क में ना जाए। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी आखिरी सेविंग्स बची है जिससे मुझे अपने मरते दम तक मुझे उसे निभाना है, तो मेरा पैसा माइनस ना हो। एंड एट द सेम टाइम वो चाहता है कि यार देखो एफडी से कुछ बेहतर मैं रिटर्न बना लूं, मोर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मैं बना लूं। तो दोस्तों, आज के दिन मैक्सिमम लोग जब रिटायर करते हैं तो वो अपने पैसे का क्या करते हैं? वो शायद जाते हैं पोस्ट ऑफिस के पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा निवेश करने के लिए, जहां समय समय पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट चलता रहता है। अभी कुछ 7.5% के आसपास उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है। या फिर वो जाता है प्रधानमंत्री बया बंदना योजना के पास में, जहां पर वो महीना महीना पैसा विड्रॉ करने के लिए 7.5% जैसे प्रोडक्ट के अंदर में निवेश कर देता है। सिमिलरली वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के पेंशन प्लान खरीदता है और वहां से वो महीना महीना पेंशन लेता है। लेकिन दोस्तों, मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर में आप सबने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम जरूर सुना है, लेकिन अब बात करते हैं सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी का। तो कहने का मकसद यह है कि भाई अगर आपने पूरे जिंदगी भर काम करके अब निवेश करके एक बड़ा पूंजी बना लिया, एक बड़ा कॉर्पस बना लिया, आज आप रिटायर कर रहे हो, आपके पीएफ का पैसा आपको मिल रहा है, ग्रेचुइटी का पैसा आपको मिल रहा है, जो कोई आपको बड़ा पैसा आपको मिलता है, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में आकर के निवेश कर सकते हो और वहां से भी आप महीना महीना पैसा निकाल सकते हो। दोस्तों, पहले तो हम कहें कि भाई अगर किसी इंसान की उम्र ऑलरेडी रिटायरमेंट वाले एज पे आ गई है तो उसका पोर्टफोलियो जो हम बनाएंगे वो एक मॉडरेट पोर्टफोलियो होगा, वो अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं होगा। मतलब उसके अंदर में हम चाहेंगे कि भैया हमारा इक्विटी का पोर्शन जो है वो 50% के आसपास हो, राइट? तो अगर मैं इस तरह का देखूं कि अगर मैंने एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया जहां 50% पैसा इक्विटी में गया और बाकी 50% पैसा डेट में गया। मान लीजिए किसी बंदे ने रिटायरमेंट किया 2010 में और वो 1 करोड़ रुपया निवेश करता है इस तरह के एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के अंदर में, और उसका रिक्वायरमेंट था कि यार मुझे 7.8% का विड्रॉल चाहिए, यानी कि मैं महीना महीना 62,500 रुपीज निकाल सकूं। तो उस बंदे ने एक म्यूचुअल फंड जैसे पोर्टफोलियो में निवेश किया और वहां से पिछले 14 सालों के अंदर में उस बंदे ने तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपए निकाल लिए। मतलब 1 करोड़ रुपए निवेश किया था और वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए निकाल चुका है। आज के दिन जब वो अपनी मैच्योरिटी यानी कि अपना करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अगर वो रिडीम करता है तो आज के दिन उसके पास में 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ 77 लाख रुपए होंगे। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस या बया बंदना योजना जैसी स्कीम में आता तो मुझे मैच्योरिटी के समय अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस मिलता, लेकिन जब मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर में मैं महीना महीना विड्रॉल तो ले पा रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मेरा कैपिटल भी ग्रो कर रहा है, राइट? सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने जाऊं और मैं कहूं कि यार मुझे 50% इक्विटी में नहीं, मुझे मान लीजिए 31% मैं इक्विटी में डालता हूं और 25% पैसा मैं गोल्ड में डालता हूं और बाकी परसेंट पैसा मैं डेट में डालता हूं। अगर मैंने इस तरह का पोर्टफोलियो सजाया और 2010 में जाकर के 1 करोड़ रुपए निवेश किया और वही 65,500 रुपए मैं महीना महीना विड्रॉ करता हूं, तो देखा जाता है कि मैंने 1 करोड़ 8 लाख तो निकाल लिए, बट आज के दिन ये मेरा 1 करोड़ जो है ये 2 करोड़ रुपए के आसपास बन गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ऐसा मैजिक कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, दिस इज लाइक बेसिकली आप सोच के देखो कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आपका यूनिट बेचा जाता है और उसी से जो पैसे उठते हैं वो आपको महीने महीने दे दिए जाते हैं। तो अब आप सोचोगे कि यार महीना महीना अगर मेरा यूनिट बिक रहा है तो एक दिन मेरा यूनिट जीरो हो जाएगा, मेरे सारे पैसे जीरो हो जाएंगे और मैं रिटायरमेंट का पैसा कभी जीरो नहीं देखना चाहता। तो क्या ऐसा होता है? जी नहीं। दोस्तों, आप सोच के देखो कि अगर आपकी जिंदगी भर की कमाई, आपकी सेविंग्स जो है एक बाल्टी में एक पानी के हिसाब से रख दी जाए और अगर मैं उस बाल्टी में नीचे में एक छेद लगा दूं तो होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा करके टप टप करके पानी निकलेगा और अल्टीमेटली शायद अगर मैं उसको बाहर अगर मैं लगा दूं धूप के अंदर में तो शायद एक दिन वो बाल्टी खाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मैं ऊपर से एक छोटा सा नल चालू कर दूं जहां से थोड़े थोड़े करके अगर पानी के अंदर डालता रहे तो अल्टीमेटली ये बाल्टी खाली होगी कि और भर जाएगी, विल डिपेंड अपॉन कि ऊपर से पानी किस फ्लो से आ रहा है और नीचे से पानी किस स्पीड से निकल रहा है। दोस्तों, यही होता है म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी प्लान, कि आपने जब म्यूचुअल फंड में किसी स्कीम में पैसे निवेश किए तो वो आपको रिटर्न बना के दे रहा है। पहले एग्जांपल में हमने देखा कि आपने 10.2% का आपने रिटर्न बनाया और आप 7.8% करके विड्रॉ कर रहे थे, तो डिफरेंस का 2.4% जब 14 सालों के अंदर में अक्यूमुलेट हुआ तो आपका 1 करोड़ रुपया तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया बन गया। और दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि आपने पैसा अक्यूमुलेट किया था 10.9% के रिटर्न में और विड्रॉ किया
7.5% में, तो डिफरेंस का जो आपका पैसा रहा, वो डिफरेंस का पैसा 15 साल में ग्रो करते करते 1 करोड़ का रुपया 2 करोड़ रुपया हो गया। तो दोस्तों अल्टीमेटली इफ योर accumulation rate is more than your withdrawal rate, then your principal would continue growing। अगर मैं कहता हूं कि किसी बंदे ने DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड जैसे एक सिंपल से बैलेंस्ड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश किया होता 1999 में, और उसने 1 करोड़ रुपए डाले होते और वही महीना महीना 65,500 रुपया निकाल रहा होता, तो शायद पिछले 24-25 सालों के अंदर में उस बंदे ने 1 करोड़ के सामने 1 करोड़ 90 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए होते। बट आज के दिन उसका फंड वैल्यू कीमत कितना होता? क्या वो 1 करोड़ का 1 करोड़ उसको वापस मिलता, या वो बढ़ करके 2 करोड़ जाता? दोस्तों ये 14.5 करोड़ का फिगर आज उसके सामने होता, बिकॉज दिस फंड हैज गिवन यू अ रिटर्न ऑफ 14.5% while you were withdrawing at 7.8%, and that difference when accumulated over 25 years period gives you that bigger difference। दोस्तों मैं ये कभी नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड है और आपको यही रिटर्न्स आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन आप मान के चलो कि अगर आप ये इक्विटी डेट गोल्ड वगैरह का कॉम्बिनेशन आप ठीक से बैठा लो और हमारा देश तरक्की करता चला जाए, तो आप डेफिनेटली एफडी से बेहतर रिटर्न बना लोगे। दोस्तों एक आखिरी बात और बोल करके आज खत्म करता हूं, वो ये है कि देखो, जब आप एक SWP प्लान के थ्रू जब आप म्यूचुअल फंड से आप पैसे निकालते हो, तो आपको जो पैसे मिलते हैं वो काफी टैक्स एफिशिएंट होते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर मान लो अगर आपने आज पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के थ्रू 1 करोड़ के सामने 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया होता, तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते तो आपको पूरा का पूरा 2 लाख रुपए उसमें टैक्स देना पड़ जाता। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप ये 7.5 लाख रुपए या 7,80,000 रुपए जब आप विड्रॉ कर रहे हो, तो 7,80,000 रुपए तो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में याद रखिएगा कि टैक्स लगता है प्रॉफिट के फिगर पे, ना कि रिडेम्पशन के वैल्यू पे। तो अगर मान लीजिए आपके फंड ने मान लो 10% का रिटर्न बनाया हो और आपने 7,80,000 रुपए विड्रॉ किया हो, तो शायद आपका कॉस्टिंग जो है वो 7 लाख रुपए का है और जो डिफरेंस का प्रॉफिट है 80,000 रुपए, सिर्फ उतने ही रुपए पे आपको टैक्स देना है। तो अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो टैक्स रेट्स होते हैं उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा, लेकिन इतना जरूर मान के चलिए कि इन कंपैरिजन टू अ बैंक एफडी और अ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो काफी कम होगा। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि महीना महीना पैसा निकालना चाहते हैं, जो कि एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट टाइप का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, वो जरूर म्यूचुअल फंड की तरफ देखें और 3 से 5 साल का समय अगर उनके पास में हो तो SWP प्लान के लिए जरूर साइन अप करें। हर फंड हाउस के पास आप जाकर के ये प्लान का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.